नमस्कार, बिल्ला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बाबा विश्वनाथ के दर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए दिखे। जयराम रमेश की फिसली जुबान। जी हां, बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस की जीत पक्की है, ये कहने के बजाय उन्होंने बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी की जीत पक्की होने वाली है, ये कह दिया। सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में हार जीत होने वाली है। दोनों राज्यों में डीएमके अलायंस और टीएमसी कार्यकर्ताओं से शुभेंदु अधिकारी की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ टीएमसी के। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वह नेशनल हाईवे 9 पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की काफिले और तेज संगीत के बीच नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। अन्य राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ गई। वीडियो सोशल मीडिया पर बिना पीछे देखे खोला गया कार का दरवाजा, तो जो पीछे से आने वाले बाइक सवार थे वो अपना आपा खोकर सीधे रास्ते पर गिर गए। रोड शो में जब एक वृद्ध महिला से मिले पीएम मोदी, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बंगाल के प्रचार में अमित शाह का बड़ा बयान।
उन्होंने कहा कि ममता के गुंडों को 5 मई के बाद उल्टा लटका कर सीधा करेंगे हम। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे टीएमसी के गुंडों को मई के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने की चुनौती दी है। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते और मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। हम आपको बता दें कि लखनऊ में कल रात आग लगी थी। वहां अभी कैसे हालात हैं आप देख सकते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने तिरंगे वाला रिबन काटने से इनकार कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं इस रिबन को नहीं काटूंगा। आप एक काम कीजिए, जहां से बांधा गया है वहां से खोल दीजिए। सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं, अब तो बताएं कि 10वीं पास है या नहीं। जी हाँ, ये सवाल तेजी से वायरल हो रहा है। सम्राट चौधरी जी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कम से कम अब उनको ये बता देना चाहिए कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और किए हैं तो किस साल किए हैं। कम से कम अब तो बता दो भाई। अब तो आप राज्य के मुखिया बन गए, तो ये तो बता दो भाई 10वां क्लास किस समय पास किए, और नहीं किए तो कोई बात नहीं, बता दीजिए कि नहीं किए, गलती हो गई। बात पढ़ाई की नहीं, बात चरित्र की है। बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, कामराज है, वो उनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन इस बात गलती फर्जी सर्टिफिकेट लगाना, ये दावा करना जो आप नहीं हैं वो गलत है। अगर आप कोई सिपाही का एग्जाम देंगे, उसमें अपने शिक्षा का कोई गलत प्रमाण पत्र लगा दें या दावा कर दें, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस राज्य का मुखिया वो कह रहा है हमने डिलीट किया है अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहता है कि वो 10वीं पास कब किया। तो सब यहाँ बिहार के प्रकांड पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो तय कर लें, और बात उसकी नहीं है। खैर, अब 7वीं पढ़े हो 9 पढ़े हो, उन्होंने अपने एफिडेविट में जो लिखा वही बात प्रेस में चल रही है। अब उनको क्लियर करना चाहिए, नहीं भी करें अल्टीमेटली सरस्वती की कृपा आप पर अगर नहीं है तो कुछ भी दावा कर लीजिए, काम कीजिएगा तो दिखेगा ही। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि शपथ ले रहे थे तो नहीं पढ़ पाए, अब हम जानते नहीं है पढ़ पाए या नहीं।